ब्रिटास तो लेफ्ट से है, हमारे सांसद तो है नहीं। जॉन ब्रिटास ने बोला कि चलिए सोरोस पे चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के लोग क्यों सोरोस का नाम लेते ही वो उछल पड़ते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं? क्या सोनिया गांधी FDL-AP नामक संस्था की को चेयर को प्रेसिडेंट रही थी? और चौथा, क्योंकि आपने बार बार कश्मीर के विषय पर ऐसा स्टैंड लिया है, जैसे कि NC की सरकार ने 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन लाया, कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया। जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ आप चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या 26/11 हो, उनके सुर में सुर मिलाते हैं। ये केवल अडानी से मुद्दे को भटकाने का एक काम है। इस्तीफा दिया, नहीं दिया, ये किया, वो किया। अरे भाई 11 साल हो गए, अगर वहां पर कोई चीज गलत हो रही थी तो जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक आपने FIR क्यों नहीं कराई? क्या मोदी जी पाकिस्तान गए थे? सर, इसका मोदी जी की पाकिस्तान, क्या नवाज शरीफ? आलोक शर्मा जी, एक सेकंड। भाई कान खोल के सुन, जैन मंदिर पे हमला हुआ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं APK डिबेट। आज के डिबेट में राष्ट्रवादी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को नंगा कर दिया। तो आइए डिबेट देखते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में रिव्यू जरूर सुनाएं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, हर्षवर्धन त्रिपाठी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सवाल आपसे शहजाद पूनावाला, आप बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस सोरोस के मुद्दे से भाग रही है, लेकिन आज खुद प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद आरोप है जो कि भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। वो 1994 की किसी भी बात को सामने लेकर के आ गए हैं जिसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नहीं जानता कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। हास्यास्पद बोल रहे हैं, जो सारे आपने जॉर्ज सोरोस को लेकर के इल्जाम लगाए हैं, हास्यास्पद है, कह रही हैं प्रियंका गांधी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज एक स्किज़ोफ्रेनिक पार्टी बन चुकी है। इनसाइड हाउस इनका चलता है कि शोर मचाओ, आउटसाइड हाउस इनका चलता है कि पार्लियामेंट हमको चलाना है, पार्लियामेंट चलाओ। तो ये चाहते क्या है, जरा देश की जनता को बता दे। यदि ये लोग तैयार है और सोरोस पे इनको कोई छिपाने वाली बात नहीं है, तो आकर पार्लियामेंट में चर्चा के लिए क्यों नहीं बोलते? जॉन ब्रिटास तो लेफ्ट से है, हमारे सांसद तो है नहीं। जॉन ब्रिटास ने बोला कि चलिए सोरोस पे चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के लोग क्यों सोरोस का नाम लेते ही वो उछल पड़ते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं? सोरोस के मुद्दे पे सारे मुद्दे की चर्चा हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अब जो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा है, मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं, क्योंकि आलोक शर्मा जी ऑफिशियल प्रवक्ता है। क्या सोनिया गांधी FDL-AP नामक संस्था की को चेयर को प्रेसिडेंट रही थी? यही नहीं, अभी और सुनिए। आज भी है या उनका त्याग पत्र आ चुका है? त्याग पत्र पद्मजा जी को दिखा दीजिए। सोरोस की फंडेड वाला इंस्टीट्यूशन है, उस विषय को तो छोड़ ही देता हूं। उस संस्था ने जम्मू कश्मीर पे कहा है कि जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन है कि उसको आजाद कर दो। ये तो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैं इस विषय पे सोरोस ने फंड किया नहीं किया छोड़ दो। एक ऐसी संस्था जिसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी कौन? जो लीडिंग अलायंस की प्रेसिडेंट रही है, वो अगर उस संस्था में, तो मैं आलोक शर्मा से पहला पूछ रहा हूं कि क्या सोनिया जी ने वो संस्थान छोड़ा है? क्या सोनिया गांधी कश्मीर पर उनके व्यूज से एग्री करती है? यदि वो एग्री नहीं करती है तो कश्मीर के विषय पर उन्होंने अपना डिसकंटेंट या अपना डिसएग्रीमेंट बताया हो, वो लिखित में मुझे दिखाइए। और चौथा, क्योंकि आपने बार बार कश्मीर के विषय पर ऐसा स्टैंड लिया है, जैसे कि NC की सरकार ने 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन लाया, कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया। 370 जब हटा तो चिदम्बरम जी जैसे लोगों ने उसकी पहले की मुस्लिम राज्य था, इसलिए वहां से 370 हटा। तीसरी बात, आपने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के विषय पर एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया, और पाकिस्तान के डोसियर में आपका 370 का स्टैंड छपा। जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ आप चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या 26/11 हो, उनके सुर में सुर मिलाते हैं, और आज भी आप पाकिस्तान के सुर से सुर मिला रहे इस FDL-AP ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं तो सोरोस की बात अभी 1 मिनट के लिए कर ही नहीं रहा। मैं तो पहले आलोक शर्मा जी से चाहता हूं FDL-AP के स्टैंड पर सोनिया गांधी का ऑफिशियल स्टैंड क्या था, वो बताएं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आलोक जी, एक बार इस पे क्लैरिफिकेशन हो ही जाए, हास्यास्पद मत बोलिए। सुबह कह दीजिए कि ये सब गलत है, इस्तीफा हो चुका है, बात वहीं खत्म हो जाएगी, डिबेट खत्म। बार बार संसद में ये हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आलोक जी, मैं तो ये कहता हूं, इस्तीफा हुआ हो, नहीं हुआ हो, अगर कोई संस्थान गलत काम कर रहा था, 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, क्या एक्शन लिया? जॉर्ज सोरोस की तमाम चीजें, तमाम लिंकेजेस वाया UN हिंदुस्तान के जगह जगह पर हो रहे हैं काम, क्या सरकार उसको सबको कैंसिल करेगी? ये केवल अडानी से मुद्दे को भटकाने का एक काम है। इस्तीफा दिया, नहीं दिया, ये किया, वो किया। अरे भाई 11 साल हो गए, अगर वहां पर कोई चीज गलत हो रही थी तो जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक आपने FIR क्यों नहीं कराई, या उसके संस्थान के खिलाफ कोई FIR क्यों नहीं कराई? सदन में आप आकर बयान देते हैं कि उसने देशद्रोह का काम कर दिया, वो उससे मिला हुआ है। अरे भाई, आपकी सरकार इतनी कमजोर है क्या? अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ आप FIR कीजिए ना, उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए आप। अगर आपको लगता है कि USA ने हिंदुस्तान की सरकार के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर किया है,
तो आप एम्बेसी को चिट्ठी लिखिए, एम्बेसी को बंद करवा दीजिए, यूएस से सारे रिलेशंस बंद कर दीजिए। किसने मना किया आपको? बात पाकिस्तान की आती है, पाकिस्तान के सुर में सुर। अरे भाई 1990 के बाद हमारे यहां से तो पाकिस्तान कोई गया नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी गए, आडवाणी जी गए, और मोदी जी बिना बुलाए पहुंच गए। चाइना को कौन क्लीन चिट देता है? किससे छुपा हुआ नहीं। दूसरों पर उंगली जब आप उठाते हैं तो अपनी तरफ देख लीजिए एक बार, कि पाकिस्तान से आपने क्या रिलेशन रखे। अब बात आती है कि अडानी का मेन मुद्दा है। अगर जॉर्ज सोरोस ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, एक ही पॉइंट पे हो रही थी, आप बिल्कुल कटघरे में खड़ा कीजिए। नहीं, पर आप उसमें क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि ये फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स का हिस्सा है कि नहीं है। उस पर एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए। एफआईआर तो होगा, जब होगा वो बाद में होगा। उस पे भी बोलना एफडीएल एपी का हिस्सा है कि नहीं है? मैं फिर कहता हूं, देखिए मैम, देखिए मैं फिर कहूंगा, आप शहजाद के बीच में एक बार भी नहीं बोली। मैंने भी आपको पूरा मौका दिया। बात रख लेते। जब आपने अपनी बात पूरी कर ली तो मैंने काउंटर क्वेश्चन मैं फिर क्या, और मैं उनको भी करूंगी, पर आप इस एफडीएल एपी पे कुछ क्लैरिटी तो दीजिए। फिर कह रहा हूं, मैंने पहले सेंटेंस में ही बोला, रेजिग्नेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं। अगर गलत था वो, तो 11 साल तक आज तक क्यों नहीं उठाए मुद्दा? ठीक है, मैं इसका स्पेसिफिक इसका जवाब आप दे दीजिए पद्मिजा जी। मैं इसका स्पेसिफिक जवाब ठीक है। और आपने रिसर्च करके आज तक आपने क्यों नहीं चलाया मुद्दा? नहीं, मैं रिसर्च अपनी अभी दिखाऊंगी। मैं दोनों से ही सवाल पूछने के लिए, एक सेकंड, आप इसका जवाब दे दीजिए। 11 साल तक आप क्या कर रहे हैं? पहले तो 11 साल तक सर एक करके एक मुद्दे पे चर्चा हो जाएगी ना। डिटेल डिस्कशन होना चाहिए और फैक्चुअल और बिना किसी के भागे। पहले तो आलोक जी ने, हो सकता है कि इनको कोई पर्चा मिला हो व्हाट्सएप वाला या कहीं से, तो उन्होंने वो जवाब पढ़ लिया जिसको सवाल मैंने किए नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि एफडीएल एपी में सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है, उसमें से इस्तीफा है या नहीं। वो स्पेसिफिक जवाब राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि अभी तो प्रभारी भी एक स्टेट के, वो नहीं दे पा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये 11 साल से मैं जवाब दे रहा हूं। आलोक जी, मैं आपके बीच में उत्तर देता हूं। आलोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 11 साल में पद्मजा जी मुझे बताइए, आप मेरे बीच में दोनों लोग बोले थे, मैंने आपके बीच में, इसलिए मैं भी बीच में बोल रहा हूं। नहीं सर, आपको मुझे पूरा मौका बताइए कि अगर आपके पास नहीं, अगर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था तो एक्शन क्यों नहीं लिया? जैक एंड हॉस्टेज द डिबेट, ऐसे नहीं हो सकता पद्मजा जी। भारतीय जनता पार्टी को भी अपना, आप लोगों ने झूठ बोल बोल के पार्लियामेंट को हाईजैक कर रखा हो गया ना पद्मजा जी। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर भी मैं शालीनता का प्रदर्शन कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं। आलोक जी, अब मैं पूछना चाहता हूं, इलान ओमर से राहुल गांधी जाके एलओपी के रूप में मिले, इलान ओमर से मिलने के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती? ये एक नैतिक रॉन्ग है कि जो व्यक्ति आपके देश के खंडन करने की बात करती है या खंड करने की बात करती है, आप उसके साथ जाके गलवैया करते हैं। जो राहुल गांधी 370 पर स्टैंड लेते हैं, या सड़क का गुंडा सेना को बोलते हैं, या खून की दलाली बोलते हैं। पद्मजा जी, मैं उत्तर देता हूं प्लीज, एक एक बात की बात कर लेते हैं। पद्मजा जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? एक्शन क्यों नहीं लिया? दे रहा हूं भाई, नहीं मिला ना आपको, फिर दूसरी कहानी शुरू करवा दी आपने। पद्मजा, आप मुझे मैं इंपेशेंट नहीं हूं, मुद्दे पे रहिए आप। तरीका, दिस इज नॉट राइट। सर आप डिस्टर्ब मत कीजिए ना, आपने सीधा सवाल पूछा है, तरीका गलत है ना, आपका जवाब दे रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन? आप जवाब तो सुनने की हैसियत रखिए, ऐसे थोड़ी होता है डिबेट। पेशेंस। और यही चीज ये पार्लियामेंट में करते हैं। हम जब उठाते, अरे भाई, इलान उमर तो वहां पर संसद रही, मोदी जी उस संसद में गए थे, अमेरिका की संसद में मोदी जी गए। क्या मोदी जी सारे सांसदों से सहमति रखते हैं? अपना जवाब, मैं स्पेसिफिक डिबेट कर रहा हूं, फिर भी वो जवाब नहीं देने दे रहे। हाईजैक नहीं कर रहा हूं पद्मजा जी। क्या मोदी जी पाकिस्तान गए थे? सर इसका मोदी जी की पाकिस्तान, नवाज शरीफ, आलोक जी, आलोक शर्मा जी, एक सेकंड। आज के रिव्यू में एक अंदर की बात बताता हूं। आपको बताऊं कि भाजपा क्यों और कैसे सत्ता में आई, इसके पीछे कारण क्या है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने लोगों को गुमराह करके और भ्रम में रख के राजनीति करती रही है, और उनके प्रवक्ता भी चैनल पे आकर के यही काम कर रहे थे। मगर भाजपा के प्रवक्ता जब आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, पूरा होमवर्क करके आए और फैक्ट्स के साथ आए, और आ करके कांग्रेस और कांग्रेस जैसी विचारधारा वाली दूसरी पार्टियों को कॉर्नर करने लगे। नतीजा सामने है, और ये सब हुआ है आप जैसे राष्ट्रवादी भाइयों को जागने पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।